राजस्थान देश का एक समृद्ध राज्य, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान का इतिहास वैभवशाली, परंपरा समृद्ध और संस्कृति विविध मूल्यों वाली रही है। दक्षिणी राजस्थान में स्थित बांसवाड़ा राज्य के खूबसूरत शहरों में से एक है। यह गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा के पास है। इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण माही नदी है, जो बांसवाड़ा के जीवन की वाहिनी भी है। यहाँ जंगल बहुतायत में है और यहाँ पर लकड़ी वनस्पति प्रचुर मात्रा में मिलती है। बांसवाड़ा रियासत की स्थापना राजा बांसिया भील ने की थी। बांसवाड़ा के राजा बांसिया के नाम पर ही इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। इसे 100 द्वीपों का नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से होकर बहने वाली माही नदी में कई द्वीप हैं। नमस्कार, सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम अतुल भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज हम हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित बांसवाड़ा जिला अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ सैकड़ों साल प्राचीन कई मंदिर हैं, जिससे इसकी पहचान धार्मिक आस्था के केंद्र के तौर पर भी होती है। और बांसवाड़ा में ही है सिद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। राजस्थान के दक्षिणांचल में छोटी काशी के नाम से मशहूर बांसवाड़ा नैसर्गिक सौंदर्य की दृष्टि से सुरम्य है। सैकड़ों पुरातन मंदिरों की श्रृंखला इसे धार्मिक आस्था में भी पहले पायदान पर रखती है। बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के तलवाड़ा को वागड़ अंचल में धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। इसी गांव में अरावली पर्वतमालाओं के बीच माता त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर है। हमारे खास कार्यक्रम अतुल्य भारत में हम आपको भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के साथ साथ भारत के प्राचीन आस्था के केंद्रों का परिचय कराते हैं। और इसी सिलसिले में हम आज आ चुके हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। और मैं इस वक्त बांसवाड़ा जिले के एक सिद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर का इतिहास और किस तरह की इसकी पौराणिक कथा है। तो चलिए इस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के साथ। बावन शक्ति पीठों में शामिल माता त्रिपुर सुंदरी का यह मंदिर अपनी निर्माण कला, शिल्प और भव्यता के चलते मरुधरा ही नहीं, देश भर में प्रसिद्ध है। भव्य मंदिर की छटा अद्भुत और अलौकिक है। मंदिर के पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी देखी जा सकती है। मंदिर के शिखर पर फहराती पताका दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। शेर पर सवार मां त्रिपुर सुंदरी की यह मनमोहक मूर्ति 18 भुजाओं वाली है। अगर बात करें मूर्ति की ऊंचाई की, तो यह 5 फीट ऊंची है। मां की मूर्ति की एक और खासियत है, इसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिकृतियां अंकित हैं और माता का श्रृंगार अद्भुत है। हे करू तुम्हारी सेवा दे, माता त्रिपुरा सुंदरी को तरतई माता कहते हैं, यानी कि तुरंत फल देने वाली माता। और भी कई मान्यता है। इन्हीं धार्मिक आस्था और मान्यता को समझने के लिए हमारे साथ माता त्रिपुरा सुंदरी के मुख्य पुजारी गणेश जी हैं। गणेश जी, कितना पुराना इतिहास है माँ का, और माँ की जिस तरह की मान्यता है कि तरतई माता यानी तुरंत फल देने वाली माता के तौर पर जानते हैं, इसके पूरे इतिहास के बारे में हमें बताएं।
माँ आदिकाल से माँ विराजमान है। लगभग 1100 साल समथिंग माँ का ये विग्रह है और ये विग्रह माँ जीवित विग्रह है। आप जो भी मनोकामना माँ के सामने प्रस्तुत करते हो, प्रकट करते हो, माँ शीघ्रातिशीघ्र उस मनोकामना को पूर्ण करती है। यहाँ के कई राजा महाराजा माँ के शरण में आके सफलता प्राप्त की है। उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण की है। हे ओ त्रिपुरा माँ तुम्हारे शरणे। बांसवाड़ा जिले से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में अरावली पर्वतमाला के बीच माता त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के द्वार के किवाड़ चांदी के बने हैं। मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति अष्ट दशायनी 18 भुजाओं वाली है। मूर्ति में माता दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिमाएं अंकित हैं। यहाँ मां सिंह, मयूर और कमल आसन पर विराजमान है। हमारा समाज पंचाल समाज है, इसकी व्यवस्था करता है और करीब करीब हम 900 साल से इस पे इसकी सेवा पूजा कर रहे हैं माता जी की। इसका नाम तरतई माता है, यहाँ वागड़ी भाषा में इसको तरतई माता बोलते हैं। मतलब तरतई का मतलब तुरंत फल देने वाले, मतलब इंतजार नहीं करते हैं, तुरंत फल देती है। और इसका तो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आते हैं। बांसवाड़ा जिले में स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर अपने प्राचीन इतिहास के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। माता त्रिपुर सुंदरी को तरतई माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि मंदिर में मांगी गई मनोकामनाएं देवी पूर्ण करती हैं। यही वजह है कि आमजन से लेकर खास तक मां के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं। यहां भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करके मां का आशीर्वाद लेते हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आस्था का ऐसा धाम है जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। सालों प्राचीन इस मंदिर में देवी के सिंह पर सवार अष्टादश भुजा वाली विशाल प्रतिमा है, जिसे श्रद्धालु त्रिपुरा सुंदरी, तरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि मंदिर में मांगी हर मनोकामना देवी पूर्ण करती है। यही वजह है कि आज देश दुनिया के श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी का दैनिक श्रृंगार और आरती का स्वरूप अलौकिक होता है। माना जाता है कि मां दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं, जिस कारण इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। मां भगवती सिंह वाहिनी हैं। उनकी 18 भुजाएं हैं और भुजाओं में 18 आयुध हैं। माता के चरणों के नीचे श्री यंत्र बना हुआ है। साथ ही मूर्ति में पृष्ठभूमि में भैरव, देव, दानव, संग्राम और देवी के शस्त्रास्त्र अंकित हैं। स्वयं देवी सिंह वाहिनी होते हुए भी सिंह की पीठ के ऊपर रखे हुए कमलासन पर विराजमान है। 1100 साल शताब्दी के पूर्व से माँ का एक आद्याशक्ति स्वरूप में माँ विद्यमान हुई और ये श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं। 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या जो त्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप में माँ विराजमान है। माँ के हाथ में 18 भुजा है, 18 भुजाओं से युक्त है और जिस पर विराजमान है वह कमलासन है और श्रीयंत्र पर माँ विराजमान है।
माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में प्रातःकालीन बेला में कुमारिका, मध्याह्न में यौवना और सायंकालीन बेला में प्रौढ़ रूप में माँ के दर्शन होते हैं। इसी कारण माता को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। हालांकि मान्यता यह भी है कि मंदिर के आसपास पहले कभी 3 दुर्ग हुआ करते थे। शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी नामक इन 3 पुरियों में स्थित होने के कारण देवी का नाम माता त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। ओ त्रिपुरा माँ तुम्हारे शरणे, हे ओ त्रिपुरा माँ तुम्हारे शरणे, लो में अमारो आत्मा ने। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सर्वमंगला, सर्वमंगलमयी और समस्त मंगलों की खान है। लोगों की अथाह श्रद्धा है कि माँ से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर के शिलालेख से अनुमान है कि मंदिर सम्राट कनिष्क के काल से पूर्व का है। यहाँ आसपास गढ़पोली नामक महानगर था, जिसे दुर्गापुर कहते थे। इस नगर का शासक नरसिंह था। इसी शिलालेख में त्रिपुरारी शब्द का भी उल्लेख है। वर्तमान में इस मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग है। मान्यता है कि यह स्थान कनिष्क काल के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित रहा होगा। वहीं कुछ विद्वान देवी माँ की शक्ति पीठ का अस्तित्व यहाँ 3री सदी से पूर्व का मानते हैं। उनका कहना है कि पहले यहाँ गढ़पोली नामक एक ऐतिहासिक नगर था। गढ़पोली का अर्थ है दुर्गापुर। ऐसा माना जाता है कि गुजरात, मालवा और मारवाड़ के शासक त्रिपुरा सुंदरी के उपासक थे। लोक आस्था का केंद्र मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं से भरा पड़ा है। दक्ष के यज्ञ में जब माँ सती यज्ञ में जा रहे थे, तब शिवजी ने रोका और कि आप मत जाइए, यहाँ पर, वहाँ पर हमारा निमंत्रण नहीं है। और जहाँ जहाँ शिवजी ने रोका, वहाँ पर माँ ने अपना स्वरूप प्रस्तुत किया। इसमें तीसरा जो स्वरूप प्रस्तुत किया वो माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो स्वरूप आद्या शक्ति के स्वरूप में, जगत जननी के उसमें स्वरूप में माँ ने प्रकट किया। यही आस्था के अनुसार माँ यहाँ पर विराजमान है। सच्चे मन से माँ के दरबार में आकर आराधना करने वालों को माँ कभी निराश नहीं करती। मनोकामनाओं से फलीभूत होने वाले आस्थावान श्रद्धालु इस मंदिर को कामना पूर्ति मंदिर भी कहते हैं। एक किंवदंती यह भी है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी थी। वो माँ की पूजा के बाद ही युद्ध पर निकलते थे। यह भी कहा जाता है कि मालवा नरेश जगदेव परमार ने तो माँ के चरणों में अपना शीश ही काटकर अर्पित कर दिया था। उसी समय राजा सिद्धराज की प्रार्थना पर माँ ने जगदेव को फिर से जीवित कर दिया। बांसवाड़ा के माता त्रिपुर सुंदरी के भव्य और पौराणिक सिद्ध शक्ति पीठ पर आकर जहां भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, वहीं मान्यता के मुताबिक मंदिर में सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना देवी पूर्ण करती है। मैं गुजरात से हूँ, गोधरा गांव से हूँ और यहाँ की मान्यता बहुत है, इसीलिए मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी की बहुत मान्यता है और हम पहली बार ही आए हैं, पर वो हमारी कुल देवी है, इसलिए हम दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ मनोकामना हमारी पूरी होती है, इसलिए दर्शन करने के लिए आए हैं। यही वजह है कि आमजन से लेकर खास तक मां के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं। इसकी महत्ता का पता चलते ही देश के कई बड़े बड़े नेता भी मंदिर में मां के सामने शीश नवाने पहुंच चुके हैं। तलवाड़ा में जो हमारा माता जी का जो स्थान था, 2005 के पहले इतना, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि 2003 के पहले इतना नहीं था। पंचाल समाज का माता जी की इष्ट देवी है और पूजा अर्चना करते थे और उसके आधार पर लोग बाग वहाँ जाना आना करते भी थे। इसके स्थान
बहुत पवित्र माना गया। माता जी का ये इतना बड़ा पुराना ये स्थान है जिसके कारण से वहाँ पर आदरणीय वसुंधरा जी को पता लगा कि वाकई में इस स्थान को डेवलप करना चाहिए। लगभग 7 करोड़ का काम 2005 में ये जो बना और उसके अंदर खर्च किया, जिसके अंदर सर्किट हाउस का रहने करने का वो भी नहीं था। जब राजनेता लोग आए, मुख्यमंत्री आए, बाहर से लोग आए और मन्नतें पूरी होती गई तो प्रसिद्धता तो धीरे धीरे बढ़नी है। और जब राजनीतिक लोग ऐसे शीर्ष स्तर के लोग आते हैं, तो दिल्ली से भी बड़े बड़े नेता आए और जब यहाँ दर्शन करते हैं लोग, कौन आ रहे हैं तो माँ त्रिपुरा सिंह की पूजा अर्चना करें, कहाँ जा रहे हो, माँ त्रिपुरा सिंह दर्शन है। ये जो स्थिति आगे चली है इसमें भावना लोगों की ज़्यादा बढ़ गई और माता जी की प्रति श्रद्धा भी ज़्यादा हो और उसके कारण से इतिहास का जो प्रसिद्धि है वो बहुत होती है। देश दुनिया के श्रद्धालु माता त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में आते हैं, भक्त अपनी अरदास लगाते हैं और माँ उनको तुरंत फल देती हैं। इस तरह की मान्यता माता त्रिपुरा सुंदरी को लेके है। और क्या विशेषता है माता की? अगर मूर्ति के बारे में बात करूं तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हमें बताएं। मूर्ति के बारे में, माँ के विग्रह में 10 वाहविद्या छोटे छोटे जो विग्रह है, अश्व पर विराजमान है माँ और वो अश्वारूढ़ा है और 10 महाविद्याओं के सहित माँ विराजमान है। और उस विग्रह को कोई भी श्रद्धालु आता है और यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, इसी प्रकार में माँ हर व्यक्ति का, हर श्रद्धालु का, उनकी मनोकामना पूर्ण करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई बड़े नेताओं ने त्रिपुर सुंदरी के दरबार में मत्था टेका है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तो अक्सर इस मंदिर में आती ही हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सपत्नी बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन और पूजा अर्चना के बाद उपराष्ट्रपति ने देश की खुशहाली के लिए कामना की। शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। मया भैरवी छिन्ना धूमा मातंगी भुवना देवी मातंगी। युग्यमाविदाशुमानं वैयदे धान्यं धर्नाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः शतमिन्नो शरदुः श्रीवर्चस्वमायुग्यमारुग्यमाविदाशु। उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था, जनजाति विश्वविद्यालय के अंदर कार्यक्रम था। इसके पहले माता जी के दर्शन के पूजा अर्चना का कार्यक्रम था। मैंने पूछा भी और कहा कि बड़ा अच्छा मंदिर, मुझे अच्छा, मतलब अंदर घुसते ऐसा लगा इनको कि तो बड़ा विशाल, बड़ा अच्छा मंदिर है। मैं जो अभिभूत हो गया हूँ, वाकई में इतनी बढ़िया सुंदर। परिवार सहित आए थे, अच्छा संदेश लेके गए। राज्यपाल महोदय फिर भी आए, वो भी है वहाँ पर दर्शन कर लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको वहाँ मंदिर में आते ही लगता है कि यह एक बड़ा अच्छा सुकून मिलता है हमको, ऐसा अनुभव करते हैं वो। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सती के मृतदेह को लेकर तांडव करने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को खंड खंड कर गिरा दिया गया।
उस समय जिन स्थानों पर सती के अंग गिरे वे सभी स्थल शक्तिपीठ बन गए। ऐसे शक्तिपीठ 52 हैं और उन्हीं में से एक शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी माँ का मंदिर है। माँ की मूर्ति के पीछे पीठ पर 42 भैरवों और 64 योगिनियों की बहुत ही सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। मंदिर को नवरात्र के अवसर पर भव्य रूप से सजाया जाता है। यहाँ नवरात्र में काफी भीड़ जुटती है। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। निरंतर हमारे पंचाल समाज ट्रस्ट द्वारा और नवरात्रि में काफ़ी अनुष्ठान होते हैं और देश विदेशों से अपने भारत देश से बहुत श्रद्धालु माँ के दर पर आते हैं। नवरात्रि में एकम से स्टार्ट माँ का जो नवरात्रि का जो महोत्सव चालू होता है वो नवरात्रि में विशेष रूप से माँ की पूजा अर्चना होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी के सौंदर्य और आभा के आकर्षण से दर्शनार्थी मंत्रमुग्ध होकर घंटों माँ भगवती की आराधना में लीन रहते हैं। वैसे तो माता त्रिपुरा सुंदरी के इस मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र में भक्तों का यहाँ सैलाब उमड़ता है। नवरात्र में मंदिर परिसर को बेहद ही खूबसूरत रूप से सजाया जाता है और माता की विशिष्ट पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ दोनों नवरात्र के दिनों में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। गरबा, डांडिया समेत कई प्रकार के नृत्य और दुर्गा पाठ का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही दीपावली के मौके पर माता त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में एक विशेष मेले का आयोजन भी किया जाता है। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित बांसवाड़ा जिले के इस क्षेत्र में साल भर कोई ना कोई धार्मिक आयोजन का सिलसिला चलता रहता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के आसपास और पूरे मंदिर परिसर में कई और मंदिर और भगवान की प्रतिमा इसे और भी आकर्षक बनाती है। बहरहाल जनजाति अंचल के बांसवाड़ा जिले की सिद्ध माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर आस्था का ऐसा धाम है जहां मन्नतों की मुराद पूरी होती है। मंदिर की फिजाओं में सुकून है और पापों का हरण होता है। कुल मिलाकर तरतई माता आज त्रिपुर सुंदरी के नाम से देश के धार्मिक पर्यटक मानचित्र पर अपना विशिष्ट स्थान रखती है। संसद टीवी की खास प्रस्तुति अतुल्य भारत में आज हमने आपको राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के भव्य दर्शन कराए। साथ में हमने आपको मंदिर से जुड़ी हुई कई ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियों से भी परिचय कराया। साथ में हमने आपको बताया कि आज किस तरह से त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर धार्मिक आस्था का वो केंद्र बन चुका है जहां पर देश और दुनिया के श्रद्धालु अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं और माता बगैर किसी देरी के भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करती हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और राज्य के किसी और मंदिर की जानकारी के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस धरातल की बात को आज विश्व पटल पर लाने का और इस चैनल के माध्यम से आपका संसद टीवी में जो बात करी है उसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत भी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस चैनल को भी तुल्य भारत के अंतर्गत आप जो कार्यक्रम हाथ में लिया है तो शायद मैं इससे तो और क्या बात करूँ। बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।